हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आलिम का कंप्लीट तैयारी कराने वाली हूँ, वो भी बस 1 मिनट में। इससे पहले अगर आप लोगों ने एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो ये लेक्चर आप लोग देख लेते हो तो आप लोगों का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा पांचों सब्जेक्ट का। कौन से 5 सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर नाम मेंशन है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले उर्दू ऑनर्स पेपर 1, फिर सेकेंड उर्दू ऑनर्स पेपर 2, उर्दू कंपोजिशन, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, टोटल यहाँ पर 5 सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी मैं कराऊंगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने कोई भी वीडियो नहीं देखा है तभी आप लोगों का काम चल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को इन तीनों सब्जेक्ट का कंप्लीट तैयारी करा देती हूँ। यहाँ पर मैं अलग अलग से नहीं कराऊंगी कि ये उर्दू ऑनर्स पेपर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उर्दू कंपोजिशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों मिलते जुलते रहेंगे, ठीक है, मिक्स रहेंगे क्वेश्चन। ऑनर्स पेपर 1 का भी, ऑनर्स पेपर 2 का भी, उर्दू कंपोजिशन, यानी कि एक साथ ही आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं इंग्लिश फिर हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं कि पहले भी वीडियो देख चुके होंगे या फिर पढ़ भी चुके होंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये सारे क्वेश्चंस मैं पहले भी करा चुकी हूँ। कोई कोई क्वेश्चन जो न्यू होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि रिपीटेड होंगे, लेकिन हो सकता है आप वीडियो नहीं देखे होंगे पहली वाली, तो क्विक रिवीजन के लिए ये सारे क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, उर्दू की इब्तदाई नशो नुमा में सोफियाए कराम का खिदमात का जायज़ा लीजिए। या मौलवी अब्दुल हक ने अपनी किताब उर्दू की इब्तदाई नशो नुमा में सोफियाए कराम का काम में जिन ख्यालात का इजहार किया है करमबंद कीजिए। तो ये है सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोग को ऑनर्स पेपर 1 में भी पूछे जा सकते हैं या फिर हो सके तो ऑनर्स पेपर 2 में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग को एकदम अच्छे से करने, दोनों में से किसी में ही पूछे जाएंगे। अगर आप लोग को ये नहीं मालूम है कि आप लोग के क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर पैटर्न जानने के लिए आप लोग को PYQs देखने होंगे। PYQs का प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, आप लोग जाकर देख लेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग मुझे जहाँ तक ध्यान है कि आप लोगों को पेपर में 5 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट करना होता है। 8 या 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं, आप लोग को 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को 30-40 क्वेश्चन करा दूंगी, जिसमें से कोई ना कोई 5 क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए इस क्वेश्चन का तो आप लोग पहले वाली जो वीडियो वो सब देख के कर सकते हैं। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखो, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उर्दू की इब्तदाई नशो नुमाओं में, ठीक है, उर्दू की इब्तदाई नशो नुमा में अमीर खुसरू और हज़रत बंदा नवाज गेशवाज की खिदमात का जायज़ा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी सही नहीं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, तो ये हो गया आप लोग का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थर्ड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। नावल के फ़न पर रोशनी डालिए या नावल की इज्जाई तरकीबी से अपनी वाकफियत का इज़हार कीजिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप लोग को ज़रूर करना है। ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तभी आप लोग आराम से कर सकते हो, बिकॉज मैं सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाले हैं इसी PDF में, और भी बहुत सारा आप लोगों को क्वेश्चन मिलने वाला है हर एक इसका, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनर्स पेपर 1 ही का है, ऑनर्स पेपर 2 में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखो, नज़ीर अहमद के अहवाल पर रोशनी डालते हुए तौबतन नशो का जायज़ा लीजिए। या नज़ीर अहमद तौबतन नशो तक पहुँचते पहुँचते इर्तिका की कई मंजिलें तय कर लेता है। इस कॉल की वजाहत कीजिए, यानी जो कहा गया है इस कॉल का वजाहत करना है, यानी एक्सप्लेनेशन करना है, यानी कि इसका एक्सप्लेन करना है क्या कह रहा है ये, ठीक है। यही हो गया क्वेश्चन का। अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद के नावल तौबतन नशो के किरदारों का जायज़ा लीजिए, ठीक है। यानी कि इस नावल में कितने किरदार हैं, वो सब कैसे क्या रोल प्ले किए हैं, इनका जायज़ा लेना है। देन यहाँ पे आप लोग को लिखना है। या फिर एक और क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन सेम ही है बट घुमा के दिए गए हैं। नज़ीर अहमद के किरदार फ़ैल और मुतरहक हैं, इस कॉल का वजाहत कीजिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दास्तान उर्दू नस्र के जागीरदाराना दौर का सबसे बड़ा अतिया है, ठीक है, वजाहत करना, एक्सप्लेन करना। या दास्तान के फ़न से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया, ये भी क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन हो सके एग्जाम में घुमा के दे दे, तो ये आप लोग मत करना कि आपने जो पढ़ाया उसमें से आया ही नहीं। क्वेश्चन सब यही रहेगा, बस घुमा फिरा के दे देगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीर अमन की बागो बहार की
ماخذہ پر روشنی ڈالیے یا میر امن کے تصنیف باغ و بہار کے ماخذہ سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے. آپ لوگوں نے باغ و بہار پڑھا بھی ہوگا مولوی میں بھی, ٹھیک ہے, انٹر میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, اسی چیپٹر سے کویشچن دیے گئے ہیں. تھوڑا میر امن دہلوی کے بارے میں بھی تھوڑا بہت آپ لوگ پڑھ لینا. پھر نیکسٹ اور امپورٹنٹ کویشچن سبرس سے ہے, ٹھیک ہے, جو اس کا ملا وضیح نے لکھا ہے. تو یہاں پہ کویشچن دیکھ سکتے ہیں, رمزیہ کی تعریف کرتے ہوئے بتائیے کہ سبرس ایک رمزیہ داستان ہے یا پھر ایک اور کویشچن اس میں ہے, رمزیہ داستان افسانہ اور ناول سے جدا ہے, اس قول کی وضاحت کیجیے. تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو نیچے آنسر بھی دیے گئے ہیں. پھر میں آپ لوگ کو نیکسٹ کویشچن کرا دوں. تو یہاں پہ آپ لوگ کویشچن دیکھ سکتے ہیں, ملا وضیح کی سبرس کا ناقدانہ جائزہ لیجیے یا سبرس دکنی ادب میں ایک بلند مرتبہ رکھتی ہے, وضاحت کیجیے یعنی ایکسپلین کیجیے. تو یہ بھی آپ لوگ ایکسپلین کر دیں گے. پھر نیکسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے کربل کتھا سے دا مجلس جو کی ہے, ٹھیک ہے, اور اسے لکھا کس نے, تو فضل علی فضلی نے لکھا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کویشچن کیا ہے, فضلی کی تصنیف کربل کتھا پر عمومی تبصرہ کیجیے یا فضلی کی نثر نگاری پر روشنی ڈالیے اور کربل کتھا سے حوالے دیجیے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی کویشچن ہے, آپ لوگ کو ضرور کرنے, امپورٹنٹ کویشچن ہے یہ. پھر نیکسٹ کویشچن آپ لوگ یہاں پہ دیکھیے, کربل کتھا کی لسانی خصوصیات پر روشنی ڈالیے یا فضلی کی کربل کتھا لسانی اعتبار سے بھی اہمیت کی حامل ہے, وضاحت کیجیے یعنی ایکسپلین کرنا ہے. یہ بھی کویشچن, تو یہ بھی آپ لوگ کر لیں گے. آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا ہے, جتنے کویشچن میں کرا رہی ہوں 1 سے 2 گھنٹے اگر آپ لوگ دیں گے تو سارا کویشچن آپ لوگ آرام سے ہو جائے گا. اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیے اردو کمپوزیشن ہے, کچھ امپورٹنٹ کویشچن, جیسا کہ میں نے آپ لوگ کہا ہے کہ سارے کویشچن مکس اپ رہیں گے, کچھ آنرس کے رہیں گے, کچھ کمپوزیشن کے ہوں گے. اسی طریقے سے تینوں سبجیکٹ میں لائن بائی لائن الگ سے کمپلیٹ نہیں کراؤں گی, ساتھ ہی میں کراؤں گی. تو کویشچن یہاں پہ ہے, جوش کی نظم بھٹکی ہوئی نیکی کا فنی جائزہ لیجیے یا جوش کی نظم بھٹکی ہوئی نیکی میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے اس کی وضاحت کریں. تو یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں نے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ بھٹکی ہوئی نیکی کیا ہے, تو یہ ہے ایک نظم جسے جوش نے لکھا ہے. تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جو بھی کویشچن پوچھے اگر اس میں مصنف یعنی رائٹر کا نام دیا جائے تو آپ لوگ سب سے پہلے کویشچن کا آنسر اسی طریقے سے کر دو, مصنف کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل وے میں لکھ دینا. ایسے آپ لوگ کویشچن کا آنسر تھوڑا لانگ ہو جائے گا, کویشچن کے بارے میں نہیں بھی معلوم ہے تو آپ لوگ مصنف کا مطلب یہ تھوڑا ڈیٹیل وے میں لکھ دو گے ان کے بارے میں, تو تھوڑا آپ لوگ کا آنسر لانگ ہو جائے گا, اسی لیے میں کہتی ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا آپ لوگ کا پہلا امپورٹنٹ کویشچن. پھر نیکسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے یہاں پر آپ لوگوں کا میر انیس, ٹھیک ہے. میر انیس کا چیپٹر اسٹارٹ ہو گیا ہے. میر انیس کے مرثیہ نمود صبح کا جائزہ لیجیے یا میر انیس نے صبح کی منظر کشی میں کمال کر دکھایا ہے, وضاحت کریں. یعنی کہ جو لائن کہا گیا ہے میر انیس نے صبح کی منظر کشی میں کمال کر دکھایا ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کو. تو یہ بھی آپ لوگ اگر پڑھو گے آگے تبھی آپ لوگ کو سمجھ میں آنے والے ہیں. میں نے آپ لوگ کہا نا اسٹارٹنگ میں آپ لوگ کو 1 سے 2 گھنٹے دینے ہیں. جتنا کویشچن میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں سارے کویشچن آپ لوگ کو 1-2 گھنٹے میں پورا اچھے سے ڈیٹیل وے میں پڑھ لینے ہیں, تبھی آپ لوگ کا سارا کویشچن کمپلیٹ ہو پائے گا. اسی طریقے سے بہت سارے امپورٹنٹ کویشچن ہیں آنرس پیپر 1 کے, آنرس پیپر 2 کے, کمپوزیشن کے, یعنی کہ اردو کا کمپلیٹ تیاری آپ لوگ کو یہیں سے ہو جائے گا. ایسے تو سارا پی ڈی ایف آپ لوگ کا ٹیلی گرام پہ آلریڈی اپڈیٹ ہے, اپلوڈ ہے, لیکن یہ سارا میں لائن بائی لائن ایک ساتھ اپلوڈ کر دوں گی, ٹھیک ہے, جس سے کہ آپ سبھی کو ڈھونڈنے میں پرابلم نہ ہو, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب میں آگے کچھ نہیں بتاتی ہوں امپورٹنٹ کویشچن, یہیں پہ میں ویڈیو کو اسٹاپ نہیں کروں گی. یہ تو ہو گیا اردو کا. اب میں انگلش ہندی کا امپورٹنٹ کویشچن دکھاتی ہوں. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا اردو آنرس پیپر 1, اردو آنرس پیپر 2, اردو کمپوزیشن. جتنا کویشچن ابھی میں دکھائی ہیں وہ سارے تو کرنی ہے آپ لوگ کو. ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ کو ٹیلی گرام چینل جوائن کرنا ہے, وہاں پہ لائن بائی لائن ہر ایک سبجیکٹ کے نام سے, ٹھیک ہے. اردو آنرس پیپر 1 پی ڈی ایف, آنرس 2 پی ڈی ایف, اردو کمپوزیشن پی ڈی ایف, یعنی 6-7 پی ڈی ایف ملیں گے. ساتوں میں زیادہ کویشچن نہیں ہے, 5 ہے, کسی میں 4 ہے, کسی میں 6 ہے, اس طریقے سے کویشچن کا پی ڈی ایف بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ ایک بار ٹائم نکال کر سارا پی ڈی ایف پڑھ لینا ایگزام سے پہلے, کہ آپ لوگ کی اچھی سے تیاری ہو سکے. تو یہاں پہ تینوں کا ہو گیا امپورٹنٹ کویشچن, کہاں سے کیسے کرنا سب میں بتا دی ہوں. اب یہاں پہ دیکھیے انگلش اور ہندی. تو یہاں پر میں انگلش ہندی کا لٹریچر کا کویشچن نہیں بتاؤں گی, گرامر کا کویشچن ضرور بتاؤں گی, ٹھیک ہے. انگلش کا گرامر کا جو امپورٹنٹ کویشچن ہے وہ سب میں بتا دیتی ہوں, اور ہندی گرامر کا, لٹریچر کا نہ انگلش کا بتاؤں گی نہ ہندی کا. کلیئر.
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्रामर के टॉपिक में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नरेशन, जिससे कि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्वेश्चन में इस तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट दे देगा, कहेगा इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कैसे होगा नरेशन। आप लोगों ने बच्चे से पढ़ते आ रहे हो तो आप लोग को मालूम भी होगी कैसे बनते हैं। तो अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशंस। ऐसे ये तो छोटा मोटा टॉपिक है, नरेशन, प्रीपोजिशन, ये सब फिर भी आप लोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को करा दे रही हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी आप लोग को आनी चाहिए, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस, ये सब आप लोग को आनी चाहिए। एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाया जाता है ये सारे कुछ आप लोग को आना चाहिए, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग को आनी चाहिए। फिर आप लोग का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। स्ट्रक्चर पे भी सेंटेंस कैसे बनते हैं ये सब आप लोग को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। पास्ट में कैसे बनेगा, फ्यूचर में, ये सब तो आप लोग को बेसिक मालूम ही है। लेकिन जैसे यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पे सीधे स्ट्रक्चर दे देगा, उस पर आप लोग को सेंटेंसेस बैठाने होंगे। लाइक यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट इसमें राम हो जाएगा, वर्ब यहाँ पे राइट्स। तो यानी कि ये सब छोटे मोटे हैं, लेकिन आप लोग को मालूम होनी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, तो वो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, ये सब तो है ही, बट और भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप लोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस्से। एस्से से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेनी सीजन पे पूछ दिया जाएगा, या फिर आप लोग का जैसे कि माई मदरसा, योर मदरसा, इन सभी पे पूछ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं उस पर पूछे जा सकते हैं। न्यूज़पेपर हो गया, डिसिप्लिन हो गया, स्कूल्स वगैरह वगैरह, ये सब पे न्यूज़पेपर पे आप लोग का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ईद पर मैं कहूँगी आप लोग एक बार देख लेना, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो ईद पर आप लोग देख लेना अपना। और एक और है जैसे डिसिप्लिन हो गया, ये सब पर आप लोगों को होली ये सब पर देख लेना होगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्रहेंसन। कंप्रहेंसन तो बहुत ईजी है, कोई भी बना लेगा, फिर भी सिलेबस में तो मैं बता ही दूँगी आप लोग को। पैसेज देखिए, पैसेज दिए रहेंगे, इसमें से इंपॉर्टेंट मतलब किसी में से क्वेश्चन दिए रहते हैं, ऐसा नहीं कि अलग से रहेगा, इसी में से आप लोगों को ढूंढ कर लिखना होता है, तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन एंड लेटर, ये भी आप लोग का एक टॉपिक है, ठीक है। एप्लीकेशन भी रहेगा, लेटर भी रहेगा, दोनों में से कोई एक आप लोग को बनाने होंगे। तो आप लोग स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मेट क्या है वो आप लोग बस एक बार देख लेना। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये लास्ट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आप लोग एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, ट्रांसलेशन पे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी आप लोगों को। क्लियर, आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे आप लोग क्या करना है देख सकते हो, उर्दू में सेंटेंस है और आप लोगों को क्या करना है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या फिर इंग्लिश में दिए रहेंगे उर्दू में ट्रांसलेट करने होंगे। तो यही है इंग्लिश ग्रामर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लिटरेचर जैसा कि मैंने आप लोग कहा था, लिटरेचर इस वीडियो में मैं नहीं कराने वाली हूँ, दूसरा शायद पॉसिबल हुआ तो मैं करा दूंगी। अदरवाइज ग्रामर का टॉपिक देख लो आप लोग। ग्रामर से भी 40% आप लोग का ग्रामर ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर ग्रामर का भी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर आप लोग देखो हिंदी व्याकरण, ठीक है, यानी कि हिंदी ग्रामर के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लो इम्पॉर्टेंट कौन कौन क्वेश्चन है व्याकरण से। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रयोग की दृष्टि से सबके भेद, ठीक है, तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड है बनावट की दृष्टि से सबके भेद बताने को। फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है संज्ञा के भेद। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चौथा है सर्वनाम की परिभाषा प्लस उसका जो भी जितना भेद है वो सबका डेफिनेशन, ये सब याद होना चाहिए आप लोग को, सब यहाँ पे मेंशन है। विशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। फिर समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, संधि और समास में क्या अंतर है। उत्पत्ति की दृष्टि से सबके भेद बताने होंगे। क्रिया विशेषण क्या होता है ये बताने होंगे। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं ये भी आप लोग को बताने होंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो अव्यय, प्रत्यय, ठीक है, ये सब आप लोग को, उपसर्ग, ये सब भी आप लोग को मालूम होने चाहिए। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो आप लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोग को मालूम चल गया है। अब टॉपिक्स देखिए, तो सबसे पहला है विपरीतार्थक शब्द, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में आप लोगों के। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्य द्वारा लिंग निर्णय, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर पर्यायवाची शब्द, इससे तो खास करके पूछे ही जाते हैं। फिर मुहावरे, मुहावरे भी आप लोग को ज़रूर देखने हैं, ठीक है। फिर एस्से यानी कि लेख, निबंध, इस पर भी आप लोग को एक बार ध्यान देना है। फिर देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आवेदन पत्र, ठीक है, एप्लीकेशन आप लोग को देखने होंगे। ये सारे जो थे इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे हिंदी ग्रामर का, ठीक है।
सो फाइनली यहाँ पे मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं ली हूँ, कम ही टाइम में, आई थिंक 12 से 15 मिनट में ही सारा क्वेश्चन कंप्लीट करा दी हूँ, ठीक है, जल्दी सही। लेकिन उर्दू ऑनर्स पेपर 1, ऑनर्स पेपर 2, उर्दू कंपोजिशन के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करा दी हूँ। PDF कहाँ पर मिलेंगे, कैसे पढ़ने, वो सब कुछ मैं बता दी हूँ। इंग्लिश का और हिंदी का लिटरेचर का क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन ग्रामर सेक्शन आप लोग का कंप्लीट करा दी हूँ। आप लोग को वीडियो पॉज करके क्या करने हैं, रीड कर लेना है या फिर PDF डाउनलोड करके टेलीग्राम पर से पढ़ लेना है, ठीक है। ये वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, उसी के नीचे आप लोग को सारा PDF लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ।